का कोई भेदभाव नहीं है। आप बस सिर्फ एक मेरी सलाह है कि टीवी देखना बंद कर दीजिए। जिस दिन आपने टीवी देखना बंद कर दिया उस दिन आपको ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान दिखेगा जो हिंदुस्तान आपके बाप दादा ने तस्वुर किया था कि हमें किस तरह का हिंदुस्तान चाहिए। हिंदुस्तान आज भी वही है। हिंदुस्तान के फैब्रिक को ना कोई बदल पाया है, ना बदल कोई पाएगा। ठीक है, कोशिशें कोई कुछ भी करता रहे, ये मीडिया एक हवा बनाती है जिस तरह का। लेकिन आज भी मैंने आपको इतनी सारी चीजें गिनाई हैं और अभी गिनाने को बहुत कुछ भी है, लेकिन कहीं पर भी मेरे साथ, बल्कि मुझे लगता है कि मेरा नाम, यानी मैं अगर मुसलमान हूं तो उसके होने का मुझे फायदा मिलता है। इस वक्त जो है वो हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेशन माना जाता है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो वो सोशल मीडिया पे भी काफी है। वो स्टेशन हमने बनाया है, बनारस का स्टेशन हमने बनाया। इसके अलावा कश्मीर में 2 स्टेशन हमने बनाए जो कि अपने में एक बड़े चैलेंजिंग प्रोजेक्ट थे। तो वो भी अभी प्राइम मिनिस्टर को इनॉग्रेट करना है, जो कि कटरा से जो है श्रीनगर की लाइन जो है वो जुड़नी है। उसमें एक स्टेशन है रियासी का जो कि कटरा के बाद आता है, वहां से लेके और श्रीनगर की लाइन के बीच में भी हमने 2 स्टेशन बनाए हैं। तो इस तरीके से मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं कि मैं अपनी कोई तारीफ नहीं करना चाहता, मैं आज के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बात बता रहा हूं कि कोई आदमी ये ना सोचे कि उसके धर्म, जाति या उसके साथ किसी तरह का भेदभाव होता है। किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है। आप सिर्फ अच्छे आदमी बनिए, आप ऐसा काम करिए कि जो देश के लिए जो है वो काम करें। किसी तरह की मजहब के लिए काम, मजहब का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप नमाज ना पढ़ें, आप पूजा ना करें, आप ऐसा ना करें, लेकिन वो एक घर का काम है, वो घर के अंदर करें। आपका मेन काम जो है वो देश के उसमें काम करना है कि मुझे देश को आगे ले जाना है। जब इस जज्बे से आप काम करेंगे तो आपको हर तरीके से कामयाबी मिलेगी। अब आपको मैं बता दूं कि क्योंकि यहाँ पर जो मुझे बुलाया गया है वो ये कहा गया है कि मैं जामिया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन की हैसियत से मेरा नाम अनाउंस किया गया, जबकि वो एक ऑनरेरी काम है। मैंने अपने कंपनी के काम के बारे में बता दिया और आज मेरी कंपनी में डायरेक्ट यानी एम्प्लॉयमेंट जो है वो 500 लोग है, 500 लोग जो हैं वो मेरे यहाँ एम्प्लॉयड हैं। और मैं उनको एम्प्लॉयड नहीं कहता, बेसिकली मैं कहता हूँ कि वो कंपनी के पार्टनर्स हैं 5, और मेरे जितने भी काम करने वाले हैं वो अपने को कंपनी का पार्टनर ही समझते हैं। और जोश था जो कि जामिया ने मुझे दिया था, और मेरे वालिद जो कि एक सोशल वर्कर थे वो भी जामिया से थे, उन्होंने भी वो जज्बा दिया इस तरीके से कि उन्होंने जामिया से पढ़ के निकलने के बाद एक सोसाइटी बनाई, चल रहा था, और उसको देख के हम मोटिवेट हुए कि हम भी जो है इसी लाइन में आएंगे। बहरहाल हमने अपने जो भी हमारी उस जोश था उसके हिसाब से हमने मेहनत करी और हमें इंजीनियरिंग में एडिशन भी मिल गया और हमने इंजीनियरिंग भी कर ली। लेकिन उस वक्त जो है देश के हालात बहुत ख़राब थे, किसी तरह का जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला करता था, और अगर मिलता भी था तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जब इंटर्नशिप क्या एक जॉब ज्वाइन करी तो 25 रुपये डेली वेजेस पे। जब हम पढ़ रहे थे तो अपने को सोचते थे हम इंजीनियर हैं, लेकिन जब मार्केट में आए तो लगा कि हम इंजीनियर नहीं, हम एक मजदूर हैं। मजदूर को भी उस वक्त 17 रुपये मिलते थे डेली वेजर पे, और हमें जो है वो 25 रुपये मिला करते थे। तो आप ये समझ लीजिए कि हम सिर्फ एक स्किल्ड लेबर हो गए थे। लेकिन बहरहाल उस 25 रुपये की उससे हमने काम शुरू किया, और 5-6 महीने में हमने जो है वो बहुत मेहनत करी और बहुत कुछ काम सीखा। ये जोश था कि 5-6 महीने में हमें 5-6 साल का काम सीखना है ताकि हम अपना काम कर सकें। फिर हमने जो है वो तकरीबन 6 महीने बाद अपना काम शुरू किया, लेकिन जब हमने निकल के आए तो ना हमारे पास एक्सपीरियंस था कि हम दिखाते किसी को कि हमारे पास ये काम है, हमने ये काम किया है। लोग हमसे पूछते थे आपने क्या काम किया है, तो हम मुंह इधर उधर करते थे अपना। लेकिन बहरहाल धीरे धीरे हमने बहुत छोटे छोटे कामों से, स्क्रैच से 500, 600 रुपए के कामों से हमने अपना काम शुरू किया। और नवेद भाई ने हमें बहुत मोटिवेट किया बचपन से। उस तरीके से था कि नवेद भाई के जो भाई रजीउल इस्लाम खान वो मेरे क्लासमेट थे, और हम लोग स्कूल के डेज से साथी थे। तो अब जब भी मैं इनके पास जाता था, रजी के पास, तो नवेद भाई से मुलाकात होती थी और ये हमेशा मोटिवेट करते थे। इनके मोटिवेशन ने भी जो है वो हमें बहुत मोटिवेट किया है। और मैं अपने
जो भी आज मैं यहाँ पे हूँ उसमें इनका भी अपना एक बहुत बड़ा हाथ समझता हूँ। तो इस तरीके से जो है वो हमने जो है जब शुरू किया तो 500-600 रुपए के काम भी हमें मिलना मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे हमने मेहनत करी और फिर सबसे पहला हमें जो काम मिला वो सलमान खुर्शीद साहब की वालदा, जिन्हें हम सईदा आपा के नाम से जाना करते थे, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि बबलू तुम मेरा जो है वो घर बना दो। तो जो जाकिर साहब का घर हुआ करता था उसके अंदर हमने एक ड्राइंग रूम और एक किचन और एक स्टोर रूम बनाया था। वो हमारी जिंदगी का पहला ऐसा काम था जिसकी हमने छत डाली थी। और जब उन्होंने हमें एक काम दिया तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि देखो भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे तो नहीं दूंगी लेकिन दुआ जरूर दूंगी तुम्हें, और मेरी गारंटी है कि मैं दुआ दूंगी तो तुम एक दिन जो है वो बहुत बड़े आदमी बनोगे और बहुत बड़े बड़े काम करोगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके इस उससे जो है वो उनकी दुआएं कबूल हुई और हम लोग जो हैं वो जो रावत जी हैं वो आज भी मेरे साथ हैं और तकरीबन 36 साल से हम लोग जो है साथ काम कर रहे हैं। इस दौरान जो है वो बड़े उतार चढ़ाव भी आए, सब चीज़ें देखी हमने और हमने जो है वो ये देखा कि बाबरी मस्जिद भी उसमें शहीद हुई, फिर उसके बाद जो है वो और भी कई इस तरह के काम आए, लेकिन हमने कहीं पर भी ग्राउंड पे इस तरह की चीज़ नहीं देखी कि जिससे हम लोगों में किसी तरह की कोई तकरार हो या कोई ऐसी चीज़ हो। उसमें हमारी शादियां भी हुई, शादी हुई तो बाहर से लोग आए, यानी हमारी बीवी और रावत की जब बीवी आई तो वो भी बाहर से आई। तो ये भी एक हमारे लिए चैलेंज था कि उस वक्त हम लोग कैसे मैनेज करें चीज़ों को, उस चीज़ को भी करा। फिर बच्चे आए, अब हमारे बच्चे भी जो है वो इस लाइन में आ गए हैं और हम लोग अब उसको भी मैनेज कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे भी आपस में मिलके चल सकें। इस बीच में एक शशांक गुप्ता जो कि एक वो भी जामिया से पास आउट थे और उनके साथ एक मेरा दूसरा भाई, उन्होंने भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू करी। तो 2000 में हमने जो है वो दोनों कंपनियों को मर्ज करके एक NS एसोसिएट के नाम से कंपनी बनाई और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो 500 करोड़ के टर्नओवर के ऊपर हैं और दिल्ली हिंदुस्तान के नामी प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक से जो है मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं आज उस बैंक का चेयरमैन हूँ। वो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 1995 में मेरे फादर ने इस्टेब्लिश किया था और इस मकसद से किया था कि हम किस तरीके से लोगों को जो है वो रोजगार दे सके। वैसे जो मकसद था मैं आपको बता दूं कि शुरुआत कैसे हुई कि हम लोग जो है वो हैदराबाद के दौरे पे थे काम के सिलसिले में। आजमगढ़ में हमें एक प्रोजेक्ट था लेकिन उसका आर्किटेक्ट जो है हैदराबाद में था, तो मैं और रावत जा रहे थे तो मुझे लगा कि मैं अपने मदर फादर को भी साथ लेके जाऊं ताकि वो साउथ इंडिया देख सकते हैं। मेरे फादर एक बहुत ही नॉर्मल वो थे और उन्होंने जामिया से ही ग्रेजुएशन करी थी सोशल वर्क में, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है सोशल वर्क के नाम कर दी। तो उनको भी मैं लेके गया वहां पर। तो जब हैदराबाद में, क्योंकि हम लोग ईस्टर्न यूपी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों का हमारे नेचर में होता है कि जब हमें कोई मिलता है तो हम उसका नाम और ये पूछते हैं कि कहाँ के रहने वाले हो। तो उन्होंने, और अगर गाड़ी में टैक्सी में बैठते हैं तो पूछते थे, मैं ज्यादातर लोगों से टैक्सी में पूछते थे कि टैक्सी किसकी है, तो वो कहते थे साहब मेरी अपनी है। लेकिन दिल्ली के अंदर जब उस वक्त वो बैठा करते थे किसी भी टैक्सी में या ऑटो में, तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये मेरा ऑटो है या मेरी टैक्सी है। तो उनको ये लगा कि इतना बड़ा डिफरेंस, हम कैपिटल में रहते हैं और यहाँ पे ये डिफरेंस कैसे है कि यहाँ के लोग खुद मालिक हैं अपनी गाड़ी के और दिल्ली में जो है वो सिर्फ वो एक मामूली ड्राइवर रहते हैं। तो उन्होंने उनसे जब दरियाफ्त कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे अपने बैंक्स हैं और हम लोगों को अपने कोऑपरेटिव बैंक से बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। बस ये उनके दिमाग में बात बैठ गई और उन्होंने जो है दिल्ली में आते ही सबसे पहला काम किया कि वो वहां गए, वहां पे दो बैंकों में मिले। एक बैंक जो है वो चारमीनार बैंक था और एक दूसरा बैंक और था बेंगलोर में, वहां भी हम लोग गए थे। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, आप जाइए और रजिस्ट्रार ऑफिस से जो है फॉर्म लीजिए, वो आपको सारी जानकारी देंगे। उस वक्त वहां पे बहुत पॉजिटिव जवाब नहीं मिला उनको। तो उनको लगा कि उन्होंने बाद में एक साहब ने कहा कि ऐसा है साहब, नॉर्थ के लोगों में जो है वो ईमानदारी नहीं है, माफ करिएगा, वो या तो पहले ही उनके दिमाग में बेईमानी होती है या कुछ बनने के बाद उनके दिमाग में बेईमानी आ जाती है।
तो ये बात रखते हुए वो यहाँ आए और उन्होंने जो है एक शुरुआत करी 92 में। 92 के बाद जो है वो बाबरी मस्जिद भी शहीद हुई और बॉम्बे ब्लास्ट भी हुए। इनफैक्ट जिस दिन बॉम्बे ब्लास्ट हुए तो उस दिन हम लोग हैदराबाद में ही थे और रावत, मैं और मेरे वालिद वालदा हम सब वहाँ पर मौजूद थे। वहीं पे हमें खबर मिली कि ऐसे से जो है बॉम्बे में ब्लास्ट हुए हैं और वो बड़े मतलब अजीब व गरीब ब्लास्ट थे कि वो खास तौर से जो है वो फ्राइडे के दिन किए गए थे। तो ये चीज सुनकर एक बड़ा अजीब सा लगता था कि हम जिस मुल्क में रहते हैं जहां गंगा जमनी तहजीब है, और शायद मुझे लगता है कि इसी तरह की एक बात फिर रिपीट हुई। और अभी जो है वो चंद दिन पहले पहलगाम के अंदर जिस तरह से जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन पूछ के मारा गया, तो मैं उस बात की मजम्मत करता हूँ, इस मंच से मजम्मत करता हूँ कि वो किसी हालत में वो इंसान नहीं हो सकते जो कि किसी के ऊपर इस तरह से निहत्ते लोगों के ऊपर गोली चलाएं, और उनको जो है कंडम करना चाहिए। मैं अपने पूरे बैंक के सारे स्टाफ, मेंबरान, शेयर होल्डर और अपनी कंपनी के सभी स्टाफ की तरफ से मैं उनको खराज अकीदत भी पेश करता हूं और उनके इस एक्ट की मजम्मत करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस चीज को जगह नहीं मिल सकती, हम इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। तो मैं उसके बाद अपने वापस बात पे आता हूं कि मेरे वालिद ने जो है वो यहाँ आके जब बैंक की वो करी, तो क्योंकि उस वक्त माहौल बड़ा खराब था और उस वक्त जो है ये था कि मेरे वालिद जब वहां गए तो उनके तेवर बदल चुके थे। वो कहते थे मुझे बैंक रजिस्टर्ड करना है, तो उन्होंने कहा क्या नाम रखा है, तो कहा जामिया बैंक, तो उन्होंने कहा जमुना बैंक क्यों नहीं रखा। लेकिन मेरे वालिद कभी उस बात से नाराज नहीं हुए कि मतलब उनको इस बात से तिलमिलाहट हुई है या गुस्सा आया हो। उन्होंने नॉर्मल तरीके से अपना काम जारी रखा और वहीं के लोगों ने, मैं आपको बता दूं कि वहीं के लोगों ने गाइड किया कि आपको अगर बैंक चलवाना, रजिस्टर्ड कराना है तो आप इसके अंदर तादाद जो है, तबके मेरे वालिद हमेशा कभी भी उन्होंने हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी। उन्होंने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई जिसमें 204 मेंबर रखे और उसके अंदर हर तरह के लोगों को रखा। हिंदूज में सारे जितनी भी कास्ट हैं उनको रखा, क्रिश्चियंस को रखा और आपके जो है मुस्लिम्स को रखा और इंटर कास्ट मैरिजेस को भी रखा, ताकि एक अच्छी ऐसी जगह बनाई जा सके जहां पर वो तसव्वुर करते थे कि हमारा हिंदुस्तान कैसा हो। तो उन्होंने उस कॉलोनी को उस हिंदुस्तान की तरह से बनाया और आज तक वो सोसाइटी नुमाया है। और अगर आप ओखला से ज्यादातर लोग वाबस्ता हैं, जाकिर बाग के नाम से उसको रखा गया क्योंकि जाकिर साहब को वो अपना गुरु मानते थे, तो जाकिर इसलिए उन्होंने जाकिर नाम रखा उसका। और बाग जहाँ पे हर तरह के फूल खिले, हर तरह के जो है वो लोग हों, तो इसलिए उसका नाम उन्होंने जाकिर बाग रखा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप लोग जो है हिंदुस्तान में ये सोच के कभी ना रहें कि किसी तरीके की, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, वापस ले जा रहा हूँ, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का वो रहता है कि मैं मुसलमान हूं तो मेरे साथ जो है वो अत्याचार होगा या मुझे जो है पूछा नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं अयोध्या में मैंने 6 साल काम किया है और पहला पहुंचने वाला कॉन्ट्रैक्टर अयोध्या में मैं था। 2018 में हमें वहां का काम अवार्ड हुआ था। मंदिर का काम बाद में बना है और बाद में अवार्ड हुआ है। पहले कॉन्ट्रैक्टर हम थे, यानी फर्स्ट जो प्रोजेक्ट वहां पे अनाउंस हुआ था वो रेलवे स्टेशन का था। तो वहां पर जितनी इज्जत, मैं उस वक्त भी गया वहां पर जब राम लल्ला जो है वो एक टेंट में थे और जब मंदिर बन गया आलीशान, तो जिस दिन वहां पर उसका इनॉग्रेशन हुआ उस दिन भी मैं वहीं था क्योंकि वो प्रोटोकॉल में आता था कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, तो हम लोग प्रोटोकॉल के उसमें वहां थे। लेकिन किसी तरह का ये कि मैं मुसलमान हूं, कोई भेदभाव नहीं था। ना अयोध्या में था, मैं माता वैष्णो देवी में काम कर रहा हूं, वहां पर भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जो उसके सीईओ हैं गर्ग साहब, उन्होंने कभी, वहां के चीफ इंजीनियर ने बोला कि कभी भी इन्होंने किसी काम के लिए किसी को जो है रिकमेंड नहीं किया। आईएएस ऑफिसर हैं वो, और मुझे उन्होंने रिकमेंड किया कि बेग साहब हमारे 2 काम आ रहे हैं, आप भरिए। इसलिए कि हमने जो काम उनके किए उनकी जबान पे और कोशिश करा कि बेहतर से बेहतर काम कर सके हम, तो हमने जो है वो बेहतर से बेहतर काम किया। और जो बेंगलोर के अंदर जो है जो वहां पर धाम है उसके एक जो वो है वो सिविल इंजीनियर हैं, उसके जो वो है वो खुद हेड प्रीस्ट जो है वो सिविल इंजीनियर है और उनका प्रोटोकॉल बहुत हाई है। यानी वो उन्होंने 650 इंस्टीट्यूशंस बनाए,
650 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। तो वो खुद सिविल इंजीनियर हैं और मास्टर्स हैं और स्ट्रक्चर में उन्होंने जो है वो पीएचडी करी हुई है और बहुत ही काबिल आदमी हैं। वो उनका एक स्कूल, जब अखिलेश चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने उनको एक 15 एकड़ की लैंड ग्रेटर नोएडा में अलॉट करी थी। तो उसके लिए जो है वो काम होना था, एक स्कूल जो कि गुरुकुल स्कूल जो है वो बन रहा था। तो उस गुरुकुल स्कूल को, बहुत बड़ा स्कूल है, आप लोग जाइए सेक्टर 12 में, अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग हमारी कंपनी ने बनाई है। उसका काम जब अलॉट होने लगा तो हम मैं और रावत थे, हम दोनों थे। तो उस वक्त जो है जो वहाँ के हेड प्रीस्ट थे, तो आर्किटेक्ट ने, हम लोग थोड़ा दूर बैठे थे, आर्किटेक्ट ने जो है वो सिर्फ हल्के से जो है बोला कि स्वामी जी ही इज मुस्लिम। तो स्वामी जी बोलते सो व्हाट, आई डोंट बिलीव इन हिंदू मुस्लिम्स। तो उन्होंने फिर मुझे बुला के ये बोला कि बेग साहब आप मेरा काम करेंगे। उन्होंने पहले हमारे काम देखे और रॉ काम देखे, यानी जो फिनिश वर्क नहीं थे, वो बेसिकली रॉ स्ट्रक्चर देखना चाहते थे। हमने उन रॉ स्ट्रक्चर उनको दिखाए और जब भी वो आते थे उनका पहली शर्त थी कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो आप ही मेरे मीटिंग में रहेंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। तो मैं ही उनके उसमें रहता था और उनका वो था कि वो जब पूरा विजिट करते थे, विजिट करने के बाद उन्होंने एक छोटा सा एक मंदिर बनाया हुआ था और उसके अंदर जो है वो फिर जाते हुए प्रसाद दिया करते थे। तो प्रसाद में जनरली वो सेब देते थे, तो सबको एक एक सेब मिलता था, हमेशा मुझे 2 सेब मिले। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान आज भी वैसा ही है। देखिए आप, जब उसकी वो हुई पहली पूजा, तो वहां पर जो है वो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे जो है कब हैंड ओवर कर देंगे, तो मैंने उनको बताया कि स्वामी जी अभी इतना टाइम लगेगा। तो उन्होंने पूछा कि नेक्स्ट रमजान कब है, तो मैंने बताया कि नेक्स्ट रमजान जो है वो इस तारीख को है। तो मुझसे कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि हम फर्स्ट जो रोजा है वो यहाँ पे इफ्तार करें। तो मैंने कहा स्वामी जी वहां तक तो नहीं हो पाएगा, वो टू अर्ली है। तो बहरहाल उन्होंने जो है उसके बाद जो है वहां पर जब पहली पूजा हुई, तो जब पूजा हुई तो उन्होंने राइट हैंड में अपने मुझे बिठाया। इतने उस दिन हजारों लोग थे, क्योंकि उनके फॉलोअर बहुत हैं, उनके पास Z+ सिक्योरिटी है, लेकिन उन्होंने अपने राइट हैंड में अपने पूरी पूजा खुद करी और हारमोनियम और वो जो जितना वो उनका वो होता है वो सब उन्होंने बजाए। और फिर उसके बाद उन्होंने सबको अग्नि दी, वहां पे लोगों को काफी दूर तक अग्नि दी, लेकिन मैं वहां खड़ा रहा, मेरे को अग्नि नहीं दी। उनको फिर उन्होंने जो है वो बताया कि मैंने सबको अग्नि दी, बेग साहब को अग्नि क्यों नहीं दी। तो उन्होंने रीजन बताया कि इनका जो मजहब है, इस्लाम जो है, वो इसको गलत समझता है। गलत का मतलब यह अलाउ नहीं करता, उन्होंने गलत वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने कहा डिड नॉट अलाउ। तो इसलिए मैंने मिस्टर बेग को अग्नि नहीं दी। तो आप देखिए कि आप रेस्पेक्ट देखिए,